आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बल क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको बल के बारे में पूछा जा रहा है और इसका प्रकार कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो पहले बल को समझ लेते हैं, ठीक है। बल को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? वह कारक, वह कारक जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, बल हम लोग किसको बोलते हैं? वह कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। जैसे अगर कोई मान लो वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसको गतिशील कर देगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु गतिशील में है तो उसमें अगर बल लगता है तो वो स्थिर अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो बल क्या करता है? अवस्था में परिवर्तन करता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर लिखा है परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे अगर कोई मैं दीवार है ना, उस पर अगर मैं बल लगाता हूँ तो वहां तो अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हम वहां पर बल लगा के उसके परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वहां भी बल लग रहा है, ठीक है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका देखिए प्रकार पूछा है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए बल तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं अलग। अगर मैं यहाँ पर देखिए इसके अनुप्रयोग के आधार पर अगर मैं प्रकार लिखूं, ठीक है, अनुप्रयोग के आधार पर मतलब उसके यूज के आधार पर, ठीक है, अनुप्रयोग के आधार पर, तो बल जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। पहला हमारा होगा संपर्क बल, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा गैर संपर्क बल या असंपर्क बल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो संपर्क बल क्या होता है? देखिए नाम से समझ आ रहा है, ये जो बल लगते हैं ना, ये डायरेक्ट लगता है किसी वस्तु पर, ठीक है। कोई भी दो वस्तु अगर संपर्क में होते हैं तो उस पर ये संपर्क बल लगता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर अगर चित्र के माध्यम से इसको समझना चाहूँ, ठीक है, मान लो कि ये कोई एक वस्तु है, ठीक है। ये जैसे मान लो यहाँ पर ये स्थिर अवस्था में कोई एक वस्तु है और इसके ऊपर कोई एक दूसरा वस्तु रखा है, ठीक है। तो इस पर मान लो अगर इस दिशा में बल लगता है, ठीक है, इस दिशा में बल लग मान लो कुछ भी बल लग रहा है, ठीक है। तो इसके विपरीत दिशा में क्या लगता है? इसके विपरीत दिशा में यहाँ पर घर्षण बल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो घर्षण बल लग रहा है ना, एफ यहाँ पर क्या है? घर्षण बल, ठीक है। तो ये घर्षण बल क्या हो रहा है? इन दोनों वस्तु के इसके सतह पर लगता है। यहाँ पर ये जो सतह है ना, यहाँ पर ये लग रहा है घर्षण बल, ठीक है। तो घर्षण बल क्या हो गया? संपर्क बल हो गया। जब दो वस्तु के संपर्क होने की वजह से जो बल लग रहा है वहां पर वो घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। तो घर्षण बल एक संपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। और जितने भी यांत्रिकी जो बल होते हैं, ठीक है, ये उदाहरण एक हमारा घर्षण बल हो गया। जितने भी यांत्रिकी जो बल लगते हैं ना, ये सब क्या है? संपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। अब गैर संपर्क बल का यहाँ पर देखिए नाम से समझ आ रहा है, इसमें वस्तु के बीच जो बल लगता है ना, तो वस्तु के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। वस्तु के बीच डायरेक्टली यहाँ पर संपर्क नहीं होता है, ठीक है, सीधे रूप से संपर्क नहीं होता है। तो इस प्रकार के बल को हम लोग बोलते हैं गैर संपर्क बल, ठीक है। इसका अगर उदाहरण देखें हम, तो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हम किसको बोलते हैं, है ना, किन्हीं भी दो वस्तु के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है ना, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। कोई भी दो वस्तु होता है, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन क्या चंद्रमा पृथ्वी से डायरेक्ट संपर्क में है क्या? उसके बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ना। तो इसलिए ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया? गैर संपर्क बल हो गया, ठीक है। और अगर उदाहरण हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? जैसे स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। दो जो आवेश के बीच जो बल लगता है ना, कोई भी दो स्थिर आवेश के बीच में जो बल लगता है उसको स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है, मतलब सीधा संपर्क नहीं होता वस्तु आवेशों के बीच। तो यहाँ पर जो बल लगता है स्थिर वैद्युत बल।
तो ये हो गया गैर संपर्क बल। ठीक है, तो इस तरह से ये बल को हम लोग इस प्रकार में बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।